31 है। यदि 1 जनवरी 2007 सोमवार था, 1 जनवरी 2007 को क्या था, सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था? इसके थ्रू हम लोग 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था इसको निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 जनवरी 2007 मतलब पूरे एक साल, ये सामान्य वर्ष था 2007, तो इसमें कितने दिन होंगे, 365 दिन। अब 365 दिन को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं। तो कितना आ जाएगा, इसमें आएगा 52 सप्ताह, 52 वीक आएगा, 52 वीक और प्लस 1 डे, एक दिन आएगा। और इस एक दिन को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो सोमवार में +1 करेंगे तो एक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, मंगलवार। इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। बहुत ही सिंपल है। 365 को 7 से डिवाइड करेंगे, फिर आएगा 52 सप्ताह, एक दिन। जो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जितना भी आता है उसको इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, फिर वो दिन निकल कर आ जाता है। तो 1 जनवरी 2008 को मंगलवार था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है 2007 एक सामान्य वर्ष है, तो उसमें 365 दिन होंगे। 365 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया। फिर अतः एक दिन आगे बढ़ेगा, तो सोमवार प्लस एक दिन आगे बढ़ाएंगे तो मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ACE, इसमें GIK, उसी प्रकार MOQ दिया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए इसको देखते हैं। A है, A के बाद क्या, एक छूटा है, A के बाद B, फिर C है, फिर D छूटा है, फिर E है। इसमें भी E के बाद क्या है, E के बाद F छूटा है, यहाँ पे G है, सॉरी हाँ G है, G के बाद क्या आता है, यहाँ पे A, B छूटा है, C है, D छूटा है, E है, F छूटा है, F, G, यहाँ पे क्या छूटा है, H, फिर I है, फिर J छूटा है, K है, K के बाद L छूटा है, यहाँ पे L के बाद M, N छूटा है, O है, P छूटा है, Q है, O, P, यहाँ पे O, P, Q, R छूटेगा, S, फिर T छूटेगा, S, T, U, फिर V छूटेगा, V के बाद क्या आता है, W। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, SUW। सब में एक एक लेटर छूटा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है SUW, ये आ जाएगा। इस प्रकार से सोचना है, देखना है क्या क्या छूटा है। यहाँ पे एक एक छोड़ के मतलब +2 है यहाँ पे हर में, ये देखते जाना है। तो आगे ये बहुत ही सिंपल तरीके से निकल आया है, SUW आएगा यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक अक्षर 6 स्थान आगे बढ़ता है। ये इस तरीके से भी सोच सकते हैं, 6 स्थान आगे बढ़ा है बोल रहे हैं, तो यहाँ से M है, मतलब यहाँ पे A है, A के बाद 6 आगे में G है, फिर M, तो उसी प्रकार यहाँ S आएगा। किसी भी तरीके से सोचेंगे, दोनों तरीके में आंसर सेम ही आना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विषम खोजें। इसमें से विषम कौन सा है, वर्ग, आयत, सिलेंडर, त्रिभुज। वर्ग, आयत, त्रिभुज, सिलेंडर, तो इसमें से विषम क्या है, सिलेंडर है, क्योंकि ये सारे क्या हैं, 2D हैं, और ये सिलेंडर क्या है, 3D है। सिलेंडर क्या है, त्रिआयामी 3D आकृति है, जबकि अन्य द्विआयामी 2D आकृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए बोल रहा है। Z है, X, V, T, R, यहाँ पे इसको ज्ञात करना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, किस प्रकार से ये दिया हुआ है, Z पीछे से दिया हुआ है, Z, Y, X, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप A से Z तक लिख के देख सकते हैं, A to Z, बट यहाँ पे उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे R है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P से लिखना स्टार्ट करते हैं, P, Q, R, S, T,
U V W X Y Z। तो यहाँ पे क्या है, Z है, Z है, Z है, फिर क्या नहीं है यहाँ पे Y नहीं है, एक छूटा है, फिर X है, फिर U छूटा है, V है, W छूटा है, T है, T के बाद क्या छूटा है, S छूटा है, R है। तो यहाँ पे Q को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। इस प्रकार से देखना है, P राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए P। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें भी वही बताया है, प्रत्येक बार 2 अक्षर पीछे जा रहे हैं, 2 अक्षर सब में पीछे जा रहे हैं, एक एक छोड़ छोड़ के। तो देखे हैं उसी प्रकार से ही निकालना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें क्या बोला गया है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, बोल रहे हैं दक्षिण पूर्व क्या बन जाता है, उत्तर, ये दिशा के बारे में है, उत्तर बन जाता है तो पश्चिम क्या बनेगा, पश्चिम क्या, यहाँ पे मैप बनाते हैं, ये यहाँ पे उत्तर, ये उत्तर दिशा है, उत्तर, ये क्या है दक्षिण, दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व मतलब दक्षिण पूर्व कौन सा है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व क्या बन जा रहा है, उत्तर बन जा रहा है। तो पश्चिम क्या बनेगा, उसी प्रकार से ये पश्चिम है तो पश्चिम क्या बनेगा, पश्चिम बनेगा दक्षिण पूर्व बनेगा, दक्षिण पूर्व, पश्चिम क्या बन जाता है, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख के क्लियर करते हैं। दिशाओं में 135 अंश वाम अर्थ परिवर्तन हुआ है। इसमें क्या बोल रहे हैं, मतलब कि जो दिशा है, ये दक्षिण था, दक्षिण और ये पूर्व, दक्षिण पूर्व क्या बना था, उत्तर दिशा बना था। तो यहाँ पे 135 अंश मतलब घड़ी एंटी क्लॉकवाइज में घूमा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम के ये 135 अंश घूमा है तो उत्तर दिशा बना है। तो उसी प्रकार पश्चिम के लिए, पश्चिम को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 135 अंश में वो क्या बन रहा है, दक्षिण पूर्व बन रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या लिए हैं, दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे 18:30 दिया हुआ है, यहाँ 36, यहाँ पे कितना आएगा पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले 18 में 2 का गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा, 18 में 2 का गुणा करेंगे तो 36 आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या 30 दिया हुआ है तो इसमें -2 कर देंगे, -2, 36 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 30। तो इस प्रकार से ये 18, ये 30 और 18 और 30 को बना लिए हैं तो ये 30 आ रहा है। इस प्रकार करने से तो सेम इसमें जो यूज़ हुआ है इंटू 2 -6, इसी को इस 36 में यूज़ करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लेस पे जो आएगा उसको निकाल लेते हैं। तो संख्या कितनी है, 36 लेंगे, 36 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 होगा, 12 और 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आ गया। और यहाँ पे क्या -6 होना है तो 72 में 6 घटा देंगे, 72 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 66 आ जाएगा, 66, 12 में 6 जाएगा तो 6 और फिर ये 6 हो जाएगा तो यहाँ पे उसको 6 लिख देंगे तो 66 आ गया। इस प्रकार से सोचना है और फिर आंसर निकालना है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 66, यहाँ पे 66 आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में वही दिया हुआ है, जो संख्या है उसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और -6 किए हैं तो 18 × 2 -6, 30 आ गया। उसी प्रकार से 36 × 2 -6 करने से 66 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में बाएं से ए का स्थान 12वां तथा दाएं से बी का स्थान 26वां है। यदि वे स्थान बदल लेते हैं, ए और बी क्या करते हैं, स्थान बदल लेते हैं, तो ए बाएं से 25वां हो जाता है। ए क्या हो जाता है, बाएं से 25वां हो जाता है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालते हैं, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे। कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की नई स्थिति, ए की नई स्थिति, ठीक है, ए न्यू लिख देती हूँ,
ए न्यू प्लस क्या निकालेंगे, बी का पुराना स्थिति, बी का पुराना स्थिति, और उसको क्या करेंगे -1 करते हैं, नहीं तो फिर एक कम, इसमें संख्या निकालना है इसलिए -1 कर रहे हैं, नहीं तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। उस टाइम वाले में प्लस किए थे उस फॉर्मूला में, तो यहाँ पे इसमें -1 करते हैं। तो ए की नई स्थिति कितनी है, 25 है। अभी जो लिखे थे उसी फॉर्मूला में इसको ले रहे हैं 25। और बी की पुरानी स्थिति कितनी है, बी का स्थान 26वां था, तो +26 और -1 करना है। 25 और 26 कितना हो जाएगा, 25 और 26 हो जाएगा 51, और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो कुल व्यक्तियों की संख्या है 50। इस प्रकार से निकालना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। 50 नए की स्थिति लेंगे और पुराने की, बी का पुराना स्थिति लेंगे और -1 कर देंगे तो 50 आ जाएगा। इस प्रकार से निकालना है ऐसे वाले क्वेश्चंस को। यहाँ पे दिया हुआ है कुल व्यक्ति, ये फॉर्मूला है, ए की नई स्थिति प्लस बी की पुरानी स्थिति -1, इसको याद रखना है। जो भी स्थिति दिया रहेगा उसको यहाँ पे रखते जाना है, फिर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन में बोला गया है सभी तारे चंद्रमा हैं। सभी तारे हैं वो क्या है, चंद्रमा है, और सभी चंद्रमा ग्रह हैं। इसका निष्कर्ष, सभी तारे ग्रह हैं, सही है। सभी तारे चंद्रमा हैं और सभी चंद्रमा ग्रह हैं, तो कॉमन सी बात है सभी तारे क्या हो जाएंगे, ग्रह हो जाएंगे। कुछ ग्रह तारे हैं बोल रहे हैं, कुछ ग्रह तारे हैं। इसमें ऑप्शंस देखते हैं। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यदि सभी तारे चंद्रमा हैं, सभी तारे क्या हैं, चंद्रमा हैं, और सभी चंद्रमा ग्रह हैं, तो सभी तारे ग्रह होंगे और कुछ ग्रह तारे भी होंगे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला क्या कहती है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, वह मेरी माँ की, मतलब जो महिला है उसकी मम्मी की मम्मी, माँ की इकलौता बेटा है। जो महिला है, ये महिला है, उसकी मॉम की मॉम का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है, ठीक है। वह आदमी महिला से कैसे संबंधित होगा, तो उस महिला से कैसे संबंधित होगा, उसकी मम्मी की मम्मी मतलब उसकी नानी का बेटा, उसकी नानी का बेटा उसका क्या हुआ, मामा हुआ। नानी का बेटा मामा होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मामा। बहुत ही सिंपल तरीके से सोचना है, आंसर आ जाएगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरी माँ की माँ का इकलौता बेटा है। माँ की माँ मतलब नानी हो जाएगा, और उसका इकलौता बेटा मतलब उसका मामा हो जाएगा, उसकी मम्मी का भाई, मामा। महिला की माँ नानी, नानी का इकलौता बेटा महिला का मामा। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि 5 × 3 = 16 है, तो 9 × 1 = 20 है, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या किया हुआ है, 5 × 3 है, 5 × 3 = 16 आया है। तो ये कैसे आया होगा, ये आया होगा, हाँ 5 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसको देखते हैं, 9 + 1 10 हो गया, 10 × 2 करेंगे तो 20, मतलब ये क्या किया है, ये दोनों को जोड़ के गुणित 2 किया है, ये दोनों को जोड़ के गुणित 2 किया है। तो इसी प्रकार ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो 8 + 2 कितना हो गया, 10, और गुणित 2 करना है तो कितना आ गया, 20। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 20। नियम क्या है, पहली संख्या, नियम यहाँ पे दिया हुआ है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या किए थे, दोनों संख्या को जोड़ दिए थे और 2 से गुणा कर दिए थे,
सभी में निकाल के दिखाया हुआ है। 5 + 3 × 2 करें हैं 16, 20 और फिर ये वाले को निकाले थे हम लोग 20। क्वेश्चन नंबर 41 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 7, 12, 19, 28, 39। इसमें से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकाला हुआ है इसको? 7 है, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 +5 हुआ है। 7 के बाद क्या हुआ है? +5 किए हैं तो 12 आया है। फिर इसको देखते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 +7 हुआ है। नेक्स्ट में फिर 19 से 28 कैसे आया है? 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 +9 हुआ है। फिर 28 से 39, 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे क्या हुआ है? +11। तो इस क्रम को देखेंगे, +5, +7, 5 के बाद 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ा है। तो इसमें आगे क्या होना चाहिए? +2 बढ़ाएंगे। 11 के बाद 12, 13 तो +13 करेंगे। 39 + 13, इसमें +13 जोड़ देंगे। करते हैं 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 आ रहा है। 52 आ रहा है यहाँ पे। +13 किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 13 करने से 52 आया है, 52 है ये। तो उसी प्रकार राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें +5 किए थे, +9, फिर +7 किए थे, 2 बढ़ाए थे ना। +5, +7, +9, +11, +13 किए हैं तो 52 आ गया है। अंतर क्रमशः ये जो निकाले हैं वो दिया हुआ है। तो अगला +13 हुआ है, इसलिए 39 + 13 किए हैं तो कितना आया है? 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पानी को भोजन, भोजन को पेड़ और पेड़ को आसमान कहा जाए तो फल कहाँ उगता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले लास्ट देखेंगे जो पूछा गया है, तो फल कहाँ उगता है। तो सबसे पहले हम सोचेंगे फल कहाँ उगता है। पता है फल तो पेड़ में उगता है, पेड़ में। अब देखते हैं पेड़ को क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ पेड़ को ही ध्यान रखना है। तो पेड़ को आसमान कहा गया है, बस इसी को देखना है, बाकी सबको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। फल कहाँ उगता है? पेड़ में, और पेड़ को यहाँ पे आसमान कहा गया है, तो कहाँ उगेगा? आसमान में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आसमान। जितना ज़रूरत है उसी को देखेंगे, एक्स्ट्रा को नहीं देखेंगे। आसमान, फल पेड़ पर उगता है और पेड़ को आसमान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पुस्तक का दिया हुआ है पृष्ठ, तो महाद्वीप का क्या हो जाएगा पूछा है। तो यहाँ पे देश, पानी, जंगल और पृथ्वी, ये सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? देश हो जाएगा। क्यों होगा देश? पृष्ठ, पृष्ठ से क्या बनता है? पुस्तक। उसी प्रकार देश को मिलाकर महाद्वीप बनते हैं, देश से महाद्वीप बनता है। जैसे पृष्ठ मिलकर पुस्तक बनाते हैं, वैसे ही देश मिलकर महाद्वीप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें बोला गया है विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 10, 26, 82 और 38 दिया हुआ है, तो इसमें से विषम संख्या ज्ञात करना है। विषम संख्या कौन सी है, कैसे पता चलेगा? 10 को देखते हैं, इसमें क्या यूज़ करके इसको बनाया गया है? 10। अगर यहाँ पे 3 का क्यूब कर देंगे तो 9 आएगा, और +1 किए तो 10 आ गया। 9 और 1 10। अब 26 का देखते हैं। 26 में 5 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 3 का क्यूब लिख दी हूँ, ये गलत है। 3 का स्क्वायर, 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25 और 1 26, ठीक है। फिर 82 का किए हैं। 82 का कितना करेंगे? 9 नहीं 81 होता है। 9 × 9 करेंगे तो 81 आएगा, +1 82। 3 का क्यूब
3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और यहाँ पे 38 का करते हैं। 38 का करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 6 का स्क्वायर प्लस 6 छक 36 होता है, और यहाँ पे 2 बच रहा है तो +2 हो रहा है। सब में +1 हुआ है, यहाँ पे क्या +2 हो रहा है, तो ये अलग हो गया और विषम को पहचानने बोला है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 38। ये इन चारों में से अलग है। यहाँ पे अभी जो निकाले थे वही दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला पूर्ण कीजिए बोला है। 1, 4, 27, 16, 125, 36 आगे क्या होगा, इस श्रृंखला को पूर्ण करने बोला है। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले इसको अच्छे से देखेंगे इसमें क्या है। इसमें 1 को पहले ले लेते हैं, फिर 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और फिर 27 3 का क्यूब है, फिर 16 क्या है, 16 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, और फिर आगे जो दिया हुआ है 125, ये किसका है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर 36 क्या है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। फिर आगे क्या करना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हुआ है सब में लाइन से, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 7 आना चाहिए। और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब मान सकते हैं, एक में तो स्क्वायर क्यूब कुछ भी ले सकते हैं। क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब स्क्वायर, अल्टरनेट है, घन और वर्ग दिया हुआ है, घन है और वर्ग, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो आगे 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 3 343 आ जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 343। इस प्रकार से श्रृंखला पूर्ण हो गया। श्रृंखला में एकांतर घन और वर्ग है, घन है वर्ग है, घन वर्ग, तो उसी प्रकार यहाँ पे घन लिया गया है, तो 343 क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें बोला गया है यदि ए को बी को सी फिर डैश डैश, ए को बी को सी को डी और डी को ई, इस प्रकार से लेते जाएंगे। ई को एफ, मतलब एक वर्ड आगे लेंगे, एक कदम आगे। जेड को ए, फिर रिटर्न आ गए हैं जेड को ए, फिर उसी क्रम में चलता जाएगा। कहाँ जाए तो CAT क्या होगा, CAT क्या हो जाएगा पूछ रहा है यहाँ पे। तो एक आगे लेना है, C है तो D, A है तो B, T है, T के बाद क्या आता है, T के बाद आता है U, T के बाद U, एक लेटर आगे को लेना है, तो क्या बन गया DBU, CAT का क्या बन गया DBU। इसका राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, DBU। प्रत्येक अक्षर को एक स्थान आगे बढ़ाया गया है, C को D, A को B और T को U, इस प्रकार से DBU बना है CAT का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 दिया हुआ है, रेशियो 4, 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा पूछा है। ये भी दिखने में ही समझ आ रहा है क्या होगा, ये 4 मतलब ये क्या है, 16 का वर्गमूल है 4, 16 का वर्गमूल 4, तो इसी प्रकार 9 का वर्गमूल क्या है, 9 का वर्गमूल 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 है वर्गमूल, 3 गुणित 3 करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पे 4 गुणित 4 करेंगे तो 16 आएगा, यहाँ पे 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 21 के बीच कौन सी संख्या है, 7 और 21 के बीच कौन सी संख्या है पूछा है। तो बीच की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो संख्या दिया हुआ है पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दोनों संख्या को जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, इसको बीच की संख्या निकालना है इसलिए 2 से भाग दे देते हैं। तो 7 और 21 कितना हो गया, 7 और 21 28, और 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2 और ये 2 चौक 8, तो कितना आ गया बीच की संख्या 14, 14।
यहाँ पे 7 का पहाड़ा से भी निकाल सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ते 21, ये बीच की संख्या है। और अभी जिससे निकाले हैं उससे किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग देने से बीच की संख्या ज्ञात हो जाती है। मध्य संख्या, ये अभी जो मैंने बताया, दोनों संख्या को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए बोला है। 10, 18, 28, 40। यहाँ पे क्या आएगा? लुप्त संख्या ज्ञात करना है। 10 में +8 हुआ है तो 18 आया है, +8। फिर 18 में क्या हुआ है? +10 हुआ है तो 28 आया, +10। फिर 28 में कितना हुआ है? +12 करेंगे तो 40 आएगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? 8, 10, 12, 14। +14 करेंगे तो कितना आएगा? +14 करने से आ जाएगा 40 में 14 जोड़ेंगे तो 54, 54 आएगा। 40 में 14 जोड़ने पे तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 54। यहाँ पे 54 आ जाएगा। अंतरक्रम क्या था? 8, 10, 12, 14। तो इसमें 14 जोड़ दिए तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 50 है उत्तर का क्या दक्षिण दिया हुआ है, तो पूर्व का क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण, यहाँ पे मैप देखते हैं, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो उत्तर का दक्षिण दिया हुआ है मतलब एक दूसरे का ऑपोजिट साइड दिया है, तो पूर्व का क्या होगा? पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, सिंपल सा है, ऑपोजिट दिशा। तो यहाँ पे पूर्व का पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। उत्तर और दक्षिण विपरीत दिशाएं हैं, इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम भी विपरीत दिशाएं हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।